ईरान के हमलों से तिलमिलाए इजराइल ने लेबनान के बाद अब गाजा पट्टी पर 24 घंटों में 40 बार एयर स्ट्राइक की। उसके फाइटर जेट्स ने हमास आतंकियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की, मिसाइलें और रॉकेट्स दागे। जमीनी लड़ाई में इजरायली सैनिकों ने दर्जनों हमास आतंकियों को मार गिराया है। हमास आतंकियों को ईरान पैसे, हथियार और अन्य चीजें मुहैया कराता है। इसीलिए इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बार फिर से हमास आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस हमले में रॉकेट लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल किया गया। हमला एकदम सटीक तरीके से हमास के ठिकानों पर ही किए जा रहे हैं। इस ऑपरेशन के दौरान नुसरत कैंप के बाहरी इलाके में इजरायली सैनिकों ने हमास आतंकियों को ढेर कर दिया है। यहाँ पर कई ठिकाने उनके कब्जे में थे, जिन्हें इजराइल ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। एक एयर स्ट्राइक ऐसी भी थी जिसमें हमास आतंकियों के ड्रोन टीम के ऊपर था। ये टीम आत्मघाती ड्रोन से इजराइल पर हमले करती थी। इजराइल की सेना ने कहा कि उनकी नहल ब्रिगेड के सैनिकों ने ड्रोन का इस्तेमाल भी किया, जिसकी वजह से हमास आतंकियों के साथ कुछ स्नाइपर्स भी मारे गए हैं। इजराइल ने हमास की उन इमारतों को भी ध्वस्त कर दिया है जो बाहर से किसी और इस्तेमाल में लाई जाती थी, लेकिन अंदर आतंकियों के ठिकाने थे, ऑब्जर्वेशन पोस्ट थे, वहीं जमीन के नीचे उनकी सुरंगें थी। आपको बता दें कि ईरान ने शनिवार को इजराइल पर करीब 350 ड्रोन और मिसाइलों के साथ हमला किया था और ईरानी हमले का नतीजा ये हुआ कि उसने अब जवाबी कार्रवाई के लिए मानक तय कर दिया है। इसने दमिश्क में हवाई हमले और जवाबी कार्रवाई करने की अपनी इच्छा के बीच एक रेखा भी खींच दी है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव में ये एक नए तरह का समीकरण है और इसका मतलब ये है कि ईरान अक्सर इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों और विभिन्न घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया की गणना करता है। इस हमले के कारण अगर इजराइल और ईरान में युद्ध होता है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा तेहरान को ही होगा, क्योंकि वो पूरे अरब देशों में खुद को इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बताकर मुस्लिम जगत की सहानुभूति हासिल कर सकता है। एक इजरायली विशेषज्ञ ने तेहरान के इस हमले के पीछे छिपी चाल का उदाहरण देते हुए कहा कि अतीत में ईरान ने तनाव बढ़ाने या विभिन्न पश्चिमी शक्तियों के साथ रियायतों के लिए मालवाहक जहाजों का अपहरण किया या उन पर हमला किया। ईरान इस प्रक्रिया में बहुत गणनात्मक है। इसने हमलों को अंजाम देने के लिए क्षेत्र में प्रॉक्सी समूहों को भी संचालित किया है। इराक में इसने पिछले 5 वर्षों में कुर्दिस्तान क्षेत्र पर हमला करने और अमेरिकी सेना को निशाना बनाने के लिए कई तरह के दबाव समूहों का इस्तेमाल किया है। ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र पर भी सीधे हमला किया और आतंकवादियों को निशाना बनाने का दावा करते हुए जनवरी में पाकिस्तान और सीरिया पर हमला किया था। इजराइल के सामने अब विकल्प है कि वो कैसे इस पर प्रतिक्रिया दे। ये देखना और महत्वपूर्ण है कि ईरान इस क्षेत्र में समीकरण को फिर से कैसे बनाना चाहता है। उदाहरण के लिए ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह को भी इजराइल के साथ फिर से समीकरण बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 3100 हमले किए और यहां तक कि उसने कई मामलों में उन हमलों का विस्तार भी किया है, जिससे उत्तरी इजराइल से लगभग 80,000 लोगों को निकालना पड़ा है। लेकिन अब इजराइल ने सीधे तौर पर न करके गाजा और हमास, जो कि पहले से ही युद्ध चला आ रहा है, हमास के 40 ठिकानों पर बमबारी करके ईरान से ये बदला लिया है।